जय हिंद साथियों, आज का जो मुद्दा है हरियाणा की बेरोजगारी को लेकर बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस पर लेकर कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सुशील गुप्ता जी ने भी रोहतक के अंदर कॉन्फ्रेंस की थी और आज इस कॉन्फ्रेंस को पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट में सब में किया जा रहा है, उसमें फरीदाबाद भी शामिल है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा की जो पूरी आबादी है 2,77,00,000 है और जिसमें से 25 लाख युवा बेरोजगार हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के लेकर जब आंकड़ा देखें तो हरियाणा का आंकड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। जो हरियाणा पूरे सबको रोजगार देने में नंबर 1 था, आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे पीछे चला गया है। और हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष विनोद भाटी जी हैं और हमारे बाईं तरफ जो जिलाध्यक्ष हमारे रूरल के हैं भाई दिनेश जी, सारे साथी बैठे हैं और हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष भाई हरदीप जी बैठे हैं। तो आप लोगों के सामने यार मैं अभी जिलाध्यक्ष जी कहूँगा वो थोड़े से आंकड़े आप लोगों के सामने। नमस्कार साथियों, जो आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं उसका एक विशेष कारण है जिस कारण हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की स्थिति है उसके कुछ आंकड़े मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा और क्या क्या हरियाणा के अंदर जो इस 9 साल के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर जो हुआ वो आंकड़े मैं हरियाणा सरकार के अंदर रखने जा रहा हूँ। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है और महंगाई में भी नंबर 1 है। हरियाणा के अंदर जो ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट जैसे 10th-12th टोटल मिला के जो बेरोजगारों की संख्या है 24,80,000 है, जिसमें से 18 लाख नॉन ग्रेजुएट हमारे युवा साथी हैं। नॉन ग्रेजुएट में 10th और 12th जो पढ़े हुए हैं वो 18 लाख हैं और ग्रेजुएटों की संख्या 6 लाख है। तो ये जो रिसर्च करती है ये हमारी कोई अपनी टीम नहीं है या किसी विपक्ष की टीम है, ये हरियाणा सरकार या जो भी सत्ता में सरकार होती है, इस सरकार की एक टीम होती है जो इस चीज़ पे वर्क करती है, जिसे CMI कहते हैं। घूम रही है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ वहाँ अधिकारी नहीं मिलते हैं, चाहे किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाओ वहाँ इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं मिलेंगे। इसी तरीके की ये जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ी हुई है और हरियाणा के अंदर 1,82,000 पद खाली पड़े हैं। खट्टर सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को 13,000 पदों को ख़त्म कर दिया, जबकि 1,82,000 पद अभी खाली पड़े और 13,000 पदों की कोई भर्ती थी वो ख़त्म कर दी। हरियाणा में आबादी के हिसाब से 10,000 डॉक्टर होने चाहिए, अभी प्रदेश के अंदर 4,000 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। 6,000 पद अभी डॉक्टर के भी खाली हैं। जब डॉक्टर ही सेवा करने के लिए अगर हमें किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को अचानक कोई बीमारी हो जाती है, वो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। सर में दर्द है, कोई भी किसी भी तरीके की बड़े से बड़े लेवल की बीमारी या छोटे से छोटे लेवल की बीमारी, वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएगा। तो डॉक्टरों की जो संख्या 10,000 होनी चाहिए थी वो मात्र 4,000 है। 6,000 का ऑलरेडी शॉर्टफॉल है। ये भी एक सोचने। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, देखिए जो देश में हरियाणा प्रदेश की एक साख हुआ करती थी, चाहे वो रोजगार की बात थी या खेती की बात थी, उन सब में आज प्रदेश बहुत भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण हुआ है। जैसे कि प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य है, वह आज बेरोजगार है। हरियाणा के जवान बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। प्रदेश सरकार नौकरियां समाप्त कर रही है। आज प्रदेश में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। 9 साल में इनको भरने का काम नहीं किया है। इस कारण युवा वर्ग में बहुत भारी रोष है, परेशानी है। UPSC, SSC और अन्य सभी केंद्र सरकार की परीक्षाओं में 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है, जबकि यहाँ खट्टर सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तानाशाही फैसले लागू कर युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा उनको आघात पहुंचा रही है। 28 जून को आम आदमी पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष
टीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। वह 29 जून को आम आदमी पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। युवाओं तक ये चीज़ पहुँचे, प्रशासन तक ये पहुँचे, और बहरी जिनके कान बहरे हो चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके कानों तक भी पहुँचे। धन्यवाद। राजेंद्र जी, अभी आप एक बात कह रहे थे अपने शब्दों में कि हरियाणा नंबर 1 होता था, अभी नंबर 1 नहीं रहा, तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस का शासन ठीक था? फिर इसका मतलब देखिए, कांग्रेस से पहले और भी प्रदेश में कई पार्टियां शासन करके गई हैं। चौटाला साहब के शासन भी रहे, कई पार्टियों का शासन रहा है, परंतु इतना बेरोजगारी नहीं थी जितनी बेरोजगारी आज है। आज कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों चचेरी बहनें हैं, एक सांपनाथनी है तो एक नागनाथनी है। इनके बारे में कुछ नहीं कहते। सेटिंग की सरकार है दोनों। तो कभी भारतीय जनता ऐसी पार्टी की ऐसे लोगों की तो भर्त्सना करनी चाहिए। मीडिया ने भी जोर शोर से इनकी आवाज उठानी चाहिए। भाई, राज जो लोग करते हैं, लोक लाज से लोक राज चलता है। ये नहीं कि हिटलरशिप से राज करते हैं। हिटलरशिप ये काम कर रहे हैं, हिटलर बन के ये भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में राज कर रही है। इसकी भर्त्सना आम आदमी पार्टी करते हैं। आम आदमी पार्टी पूरे जोश और खरोश से इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो आंकड़े आपने सामने रखे हैं, तो क्या आरटीआई के राजेंद्र जी, जो ये रैली हुई थी कृष्णपाल गुर्जर की, क्या इसको सफल मानते हैं आप? देखो, इस रैली के अंदर ये प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन के सिविल ड्रेस में पुलिस का जाना, प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ पहुँचना और लोगों को जबरदस्ती पैसे की भीड़ से ले जाना, इस रैली का काम था। मैं कल भी बोल चुका हूँ, आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ। ये सफल रैली नहीं थी। जो लाखों का दावा करते हैं, 7700 चेयर थी वहाँ, 8 से 10 हजार की भीड़ उसमें थी। और जो एक पूरा हिंदुस्तान के नेता इसमें लगे हुए थे। हमारे संज्ञान में ये बात नहीं है। आप लोगों ने संज्ञान में डाली है। हमारे यहाँ कलेक्टरों को बताने का काम करेंगे हम। अंत में जनता को क्या मैसेज देंगे आज जो प्रेस वार्ता की? जी, हमारी तरफ से, पूरे आम आदमी पार्टी की तरफ से, पूरे हरियाणा की जनता और देश की जनता को मैसेज ये है, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, उनको रोजगार देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी चिकित्सा देना चाहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी का साथ दें। एक मौका आम आदमी पार्टी को देश और प्रदेश में दें। धन्यवाद।